कि a constant current I flow in a strip line conductors, the resistivity of which the increases monotonically in direction of the current flow. Increase monotonically. If the resistivity at cross section is rho A and rho B, यहाँ का resistivity पता है और यहाँ की resistivity पता है. Find the axis charge accumulated in the section AB. इसमें कितना चार्ज है टोटल. Permittivity of free space is epsilon naught and permittivity of matter is epsilon r everywhere in the strip. एक्सिस चार्ज निकालने के ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ जाएगी. इस पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये है ई बी मान लो और ये है ई ए. तो इस स्ट्रिप से हम फ्लक्स निकालेंगे. फ्लक्स तो इस स्ट्रिप से फ्लक्स क्या आएगा. आएगा ई बी इंटू एरिया माइनस ई ए इंटू एरिया क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ई बी माइनस ए. अब ये निकालना पड़ेगा. ये होगा. अच्छा, करंट डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है. द करंट डेंसिटी इज 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एंड करंट डेंसिटी इज I/A. तो यहां से E की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दो, दैट इज ρ/A इज टू I. I तो हर जगह सेम है, I हर जगह सेम है. तो यहां पे लिखेंगे Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए. ई बी की जगह पे क्या लिखोगे, रो, यहाँ का रेसिस्टिविटी रो बी अपान ए इज टू आई माइनस रो ए आई अपान ए. बस इससे जो चार्ज इंक्लोज आएगा तो एक से एक कटेगा, बनेगा एप्सिलॉन नॉट आई कॉमन रो बी माइनस रो ए इज टू आई. एंड दिस आंसर्स. बस समझ में. रिलेटिव भी तो आएगा मल्टीप्लाई में. नहीं आएगा. ये फार्मूला हमेशा होल्ड करता है. करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है. ये रिलेशन होता है. आप इसको स्टार्टिंग से दोबारा रिपीट कर दो मेथड, या फिर मैं पढ़ा दूंगा. ये मैंने फ्लक्स लिखा है, नेट फ्लक्स क्यू इंक्लोज्ड. और जैसे जे तो किसी भी पॉइंट पे लिख सकते, तो आपने उसको ऐसे पॉइंट वाइज. देखो यहाँ लिखा फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन. ठीक है. यस. तो यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, ये कॉमन निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा. सही है. यस सर. इसमें वैसे रिलेटिव वाली टर्म आपने क्यों नहीं लिखी, बस ये चीज पूछनी है. ये जो तुम कह रहे हो ना, ये सही में बहुत बड़ा पॉइंट है. क्या बताता हूँ. इसमें क्या है, जो तुमने बोला ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये डायलेक्ट्रिक मीडियम में आता है, क्या आता है यहाँ पे, दैट इज एप्सिलॉन आर आता है. यस. तो एप्सिलॉन आर यहाँ पे जाएगा. ठीक है. अभी सही है ना ये. हाँ सर. तो यहाँ पे टोटल इंक्लोज चार्ज इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा. अब करंट डेंसिटी का फंक्शन ये होता है. हाँ. लेकिन मुझे ये बताना, यहाँ से मैं निकाला ई बराबर रो आई अपान ए.
अगर इस मीडियम की परमिटिविटी इस मीडियम की परमिटिविटी हर जगह मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हर जगह 1 होती, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आना चाहिए, और एप्सिलॉन आर रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं आना चाहिए, बात तो सही है। आनी चाहिए। तो ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है, जब तुम यहाँ पे लिखने जा रहे हो ना इसको, तो इसको ज़्यादा बेटर वर्ड में ये तब लिखोगे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो बनना चाहिए वो यहाँ का एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे ऐसे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी, इसकी एप्सिलॉन आर दोनों जगह बराबर है ना, तो कायदे से ये जो फंक्शन लिख रहा हूँ करंट डेंसिटी का, उसको तुम्हें लिखना चाहिए था यहाँ से, ये करंट डेंसिटी का फंक्शन तुम्हारा बनना चाहिए था कायदे से जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ये एप्सिलॉन आर अपान, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये फंक्शन ऐसा बनना चाहिए था, ओ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बात समझ में आ रहा है? हाँ ये बनना चाहिए था। अब इससे क्या होगा, क्योंकि अगर एप्सिलॉन आर 1 है तो फील्ड ठीक है, लेकिन अगर इस मीडियम का एप्सिलॉन आर कुछ आ गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना चाहिए। यस सर। डिक्रीज करना मतलब कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो ये जे कांस्टेंट है। यस सर। अगर जे कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन अगर इंक्रीज करेगा तो ई घट जाएगा ना। हाँ यस। तो ये फंक्शन बेसिकली ऐसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये फंक्शन एक्चुअल में ये ऐसा बनना चाहिए, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर अपान रो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फंक्शन है। अब अगर ये मीडियम नॉन परमिटेबल मीडियम है तो ये बन जाएगा जे बराबर 1 अपान रो इस टू ई, ठीक है। समझ रहे हो? यस। हाँ, तो ये बन जाएगा ये। तो इसको अगर इसके टर्म्स हटा दो ना तो ये ज़्यादा बेटर वर्ड होगा इसका, अगर तुम लिखना चाहोगे इसको तो इसको ऐसे लिखना चाहिए कंडक्टिविटी के टर्म में, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। करंट डेंसिटी का जो फंक्शन होना चाहिए जैसे सिग्मा इंटू एप्सिलॉन आर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ठीक है। अब देखो इसका यूज, गॉस लॉ का फॉर्मूला बताया जब वो ये assumption मानते हुए बताया जाता है एप्सिलॉन आर 1 होगा। हाँ 1 होगा, मतलब वो जो मीडियम होता है जिसके अंदर रजिस्टर से होता है उसको मान के चलते परमिटिविटी 1 है, रिलेटिव परमिटिविटी 1, ठीक है। यस। अब देखो इसका यूज अब यहाँ पे कर लेंगे, ये ई की वैल्यू इतनी बन गई, हाँ तो कट जाएगा। यस। हाँ तो ये जो आएगा ये एप्सिलॉन आर यहाँ पे आएगा, तो क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी क्योंकि ये पार्ट में होल्ड करेगा। तो इस बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस। तो इसमें ये होना चाहिए, और सर जो एक इरोडोम का क्वेश्चन था जिसमें हमें एक कैपेसिटर के अंदर वो निकालना होता था, कैपेसिटर में दो मीडियम। अभी तो छोड़ो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये सब डाउट तुम्हारे क्लियर कर लो, ठीक है। ये सही है ना हाँ ये तो आ गया समझ। ये बात?